गेट खुल चुका है और हम अंदर आ चुके हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कहते ठीक होंगे और बड़े मज़े से होंगे। तो आज है संडे मॉर्निंग और हम लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, मतलब कि फार्म हाउस। ये एक विलेज फार्म हाउस है। यहाँ पे गांव से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं या जो पहले होती थी वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा सा हॉल है या डाइनिंग एरिया कह लें। ये है अंकल यहाँ के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, सारी चीज़ जो है गांव से रिलेटेड है और सारी चीज़ों को जो है पहले ज़माने जो बनता था मिट्टी का, फूस का और बैम्बू का, वो सब सारी चीज़ों से बना हुआ है। उसके बाद क्या है कि सारी चीज़ों की खेती होती है यहाँ पे। अ, तो बस यही सब है चीज़ें। ये देख रहे हैं जनाब, अपना डॉग के साथ लग चुका है खेलने में, कैट के साथ। तो ये हम लोगों को इंस्टा पे मिला था और हम लोगों ने एक दिन पहले बुकिंग की थी। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा घर देख रहे हैं, ये बैम्बू हाउस बना हुआ है चारों तरफ, इधर भी है, बाकी सब भी है, दिखाएंगे अभी धीरे धीरे। तो चलिए फिर आपको घुमाते हैं और हम भी घूमते हैं।
तो गाइज सब चीज़ तो दिखा दिए, घुमा दिए। यहाँ पे फार्मर्स म्यूज़ियम करके है, छोटी सी कुटिया झोपड़ी थी, उसमें सारा आइटम जो हमारे गांव में यूज़ होता है या पहले होता था वो सब सारी चीज़ रखा रहता है, ये खेती में यूज़ होता है। तो वो सब चीज़ है, एंटीक पीस है। तो चलिए दिखाते हैं। ये तो आप लोग को याद होगा, ये हमारे घर में अभी भी कहीं कहीं टंगा रहता है, जिसमें कि इसमें खाना रखते हैं और वो सेफ़ रहता है। और ये ढोल की तो अभी, और ये जो है फ़ोटो सब खिंचवाने के लिए टोकरी और फ्रूट्स रखा हुआ है कि ताकि आप जब आएँ तो फ़ोटो खिंचवा सकें। लेकिन अभी हम लोग इतना अजीब से मौसम में आए थे कि कुछ हो नहीं रहा था, जंगल था बड़ा बड़ा, यानी कि ऑफ सीजन में आ गए थे, तो बस उतना मज़ा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। टी नेस्ट वगैरह है, हैट्स। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं अपना जाके इन सब का अच्छा खासा यूज करते हैं, फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं और फिर सब चीज़ का यूटिलाइज होता है, ये सब चीज़ें बाहर रखी रहती है। तो ये याद होगा, ये दाल दर्रने वाला है, उखली, ये सब सारी एंटिक पीस है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे, जो कि अभी बंद कमरे में था, लेकिन अगर ऑफ सीजन हम लोग सीजन में जाते तो ये सब बाहर मिलता और इन सब के साथ खेलने का मौका मिलता। तो हम लोग तो नहीं खेल पाए इतना, क्योंकि एक तो जंगल थी, ऊपर से बारिश, तो बस। और ड्यू टू कोविड की वजह से आई थिंक सो कि बहुत दिन से बंद पड़ा था और अचानक से हम लोग चले गए थे। हम लोग को ऐसे इंस्टा वगैरह में दिखा था तो बुकिंग हो गई थी, फिर हम लोग लगा कि नहीं चलो घूम के आते, कम से कम नहीं कहीं से बेहतर है कि वो थोड़ा फील होने लगता है नहीं बाहर निकलो। तो ठीक था, अच्छा था। तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटी छोटी सामान जो गांव में यूज़ होता है, टोकरी, छोटा छोटा टोकरी और ऊखल समट और सिलबट्टा और जितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सब सारी चीज़ें हैं, तबला वगैरह। तो अगर ये आप जब भी आना चाहें यहाँ पे तो सीजन में आएँ ताकि ये सब चीज़ के साथ एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पार्टी वगैरह होती है, डांस वगैरह होता है, कुछ ओकेजन होता है, जैसे ये लोग बता रहे थे वो मेन स्टे में आए थे लोग तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। और भी कोई कोई ओकेजन होता है तो लोग आते हैं, और नाइट पार्टी होती है किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो बहुत सारी कुछ में अपनी मर्ज़ी है जहाँ जब आओ। तो बस इसका तो दौड़ दौड़ के ही हालत ख़राब था। तो एक प्यारी सी कैट थी, वो बस इसके पीछे पीछे ही घूमती रही थी। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए आपको सब चीज़ दिखाते जो जो नहीं दिखे हैं खेती में, बैंगन, भिंडी, सब चीज़ था। मतलब मेन जो गांव का सामान होता है ना, इन लोगों ने सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर लिया, कलर कर करके रख दिया है एज अ फार्म हाउस और बैम्बू ट्री बना दिया है, और उसी हिसाब से अपना डेकोरेशन किया है। और हाँ, पब्लिक को अच्छी लगती होगी आते हैं तो, और ग्रीनरी तो होता ही है, खुला जगह है, और ये सब सारी चीज़ें एंटीक पीस देख के तो ऐसे ही अच्छा लगता है इंसान को, तो काफ़ी अच्छी थी। तो इनका फार्म हाउस का नाम था टिल्लू एग्रो टूरिज्म करके, और ये सोलापुर से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पे था। आई थिंक जो लोग गांव के हैं उन लोग को तो सब कुछ पता ही होता है, लेकिन जो लोग शहर में होते हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कुछ नेचर को फील नहीं कर पाते हैं, ग्रीनरी को, तो उन सब के लिए तो ये फार्म हाउस जो है नियामत है। तो ज़रूर जो भी इसके आसपास है तो ज़रूर आइए, यहाँ पे सारी चीज़ प्रोवाइड है, मतलब खाना पीना, आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपके ब्रेकफास्ट, लंच और जाके इवनिंग स्नैक्स, चाय 2 टाइम जो है चाय देते हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, खूब मज़े कर सकते हैं अपने परिवारों के साथ आके, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उन सब चीज़ों के जो कि गाँव में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी घूम घूम के थक चुके थे और जाके अब आ चुके हैं अपने बैम्बू हाउस में, और अपना ठिकाना कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और आराम कर लें। तो ये लेके आ रहे हैं पानी, और पानी के साथ चाय। एक्चुअली हमारी बुकिंग थी सुबह की, और सुबह से थी तो नाश्ता वगैरह इंक्लूड था, लेकिन हम लोगों ने नाश्ता वगैरह खाया नहीं था, घर से करके आए थे। तो फिर आते ही एक्साइटेड हो गए थे कि नहीं पहले तो घूम लो। हम लोगों ने एक राउंड पहले पूरा राउंड लगाया, उसके बाद अच्छा ये बोले मम्मी क्या चीज़ का ग्लास है, ये कैसा है, लाइट वेट है, तो सबसे पहले ये एक्साइटेड होकर पानी पी रहा है। तो यहाँ पे एक लुक दे रहे हैं बैम्बू हाउस का, बड़ा प्यारा सा छोटा सा घर था, बहुत ही प्यारा था एकदम। इसका बैम्बू का बेड भी बना हुआ था, इसमें गद्दा और पिलो वगैरह रखा हुआ था, ओढ़ने के लिए भी रखा हुआ था। आई थिंक रात में भी लोग शायद यहाँ आके स्टे करते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक
एंजॉय किया, उसमें बैठे रिलैक्स हुए और फिर चाय पानी वगैरह भी। हमारी पानी का बॉटल तो गाड़ी में रह गया था, तो फिर इसी से काम चलाना पड़ा था। तो फिर हम लोग आ गए थे नीचे। उसके बाद ये देख रहे हैं माइक, यहाँ पे जो भी अपना आता है गाना बजाना करता है अच्छे से, मतलब कि फुल एंजॉय करता है। सारे गेम्स होते हैं, गाना ऑर्केस्ट्रा वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मज़े से गाओ, मस्त होके गाओ और टेंशन फ्री हो गए, गाओ बजाओ और खेलो कूदो। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्यारा प्यारा रैबिट है और ये लोग रैबिट के साथ ये तो भगा भगा के खेला, बहुत प्यारा प्यारा रैबिट था। और बाकी जितने सारे एनिमल तो देखे ही होंगे, सारे एनिमल थे वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए थे, थोड़ा आराम करके आधा एक घंटा आराम किए और वहीं से फ़ोटो शूट हुआ था। फिर हो गया था हमारा लंच टाइम, कॉल आ गया था। तो फिर यहाँ पे लंच में था दाल, जीरा राइस और चपाती, सलाद, एग्स, चिकन और कुछ वेजिटेरियन भी था, पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारा कुछ था, भाकरी। तो कुल मिला के खाना अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से खाए, रिलैक्स से हाथ मुँह धो के फिर खाना खाए थे। तो ये अपना खाना ना खा के देख रहे हैं बिल्ली को ही खिला रहा है। आधा से ज़्यादा खाना इसने बिल्ली और कुत्ता मुर्गी को खिलाया था बैठ बैठ के, काफ़ी एक्साइटेड होकर। फिर खाना खा के हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया। उसके बाद थोड़ा बहुत ये लोग खेलने के लिए चले गए थे, कुछ फुटबॉल वगैरह खेले। और यहाँ पे खेलने का सारा चीज़ का इंतज़ाम है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और जंपिंग वगैरह, झूला, तो सारी चीज़ इन लोगों ने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। उसके बाद ये लोग जम के खेले। ज़्यादा तो वो डर लग रहा था क्योंकि जंगल था काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल डे में जाते तो शायद इतना जंगल नहीं मिलता, तो ज़्यादा अच्छा लगता खेलने में। ऐसे डर लग रहा था कहीं से सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए, और साथ में बच्चा है तो और ज़्यादा थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सारी सब्जियाँ उगाई हुई हैं इन लोगों ने, टमाटर, पपाया और जितनी सारी सब्जियाँ थी ना, भिंडी, धनिया, बहुत सारा फ्रूट्स का बहुत सारा कुछ था। इसे क्या करें, इतना छोटा काटेंगे? मैडम इसका वो ये हो रहा है ना, कीड़ा हो रहा है इसका। अरे यार, कैसे काटते हैं? हाँ काटो जोर से, काटा है, खींचना पड़ता है मैडम। ओह, मेहनत का फल, बैंगन। तो फिर इन लोगों ने काफ़ी फ़ोटो शूट किया था। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों जनाब जो हैं आ गए थे जंपिंग करने और काफ़ी मज़े से खेल कूद किया था इन्होंने। डर भी नहीं लग रहा था कि जंगल है। मुझे इतना डर लग रहा था कि नहीं नहीं जल्दी निकलो जल्दी निकलो, मैं हल्ला मचा रही थी, लेकिन ये इन जनाबों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने स्टार्ट हो गया था। एक बैग में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक तो हम लोग जाके भी फंस चुके थे इतनी बारिश में, और इतने बंद कितने दिन से बंद था पता नहीं कहाँ गए थे, तो जल्दी जल्दी वहाँ से भागे। तो यहाँ पे बस हम लोग चाय पी के और बस निकल लिए थे, क्योंकि सब कुछ गीला हो गया था तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। तो बस जल्दी से हम लोग वापस आ गए थे।